वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आ चुका है आखिर हमारा इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हमारा आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर बैट एग्जाम। तो देखो, हम आपको लगातार कह रहे थे मार्च में आ जाएगा, वैकेंसी आ रहा है हमारे बीच असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। और इसको लेकर जो है ड्राफ्ट स्टैट्यूट ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, उसके लिए 2025 का जो है तैयार कर दिया गया, ड्राफ्ट पास हो गया है। तो हम बात करते हैं इस वीडियो में कि ये पूरा है क्या, ठीक है, और इस किस प्रकार जो है आपकी इसकी बहाली ली जाएगी। तो आप लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं कि हमारा बहाली कैसे ले जा रहा है। पहला तो पेपर 1 पेपर 2 होता तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 150 मार्क के 150 क्वेश्चन का 300 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता था, लेकिन इस बार 160 मार्क्स का कर दिया है। अब ये क्या झमेला है, ठीक है, इसको लेकर आप लोग तमाम जो है जानकारी पूछ रहे हैं हमसे, बहुत ही आप लोग दुविधा में है, ठीक है। तो ड्राफ्ट स्टैट्यूट फॉर जो अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 है वो तैयार हो चुका है। इसमें लिखित परीक्षा का और जो इंटरव्यू है उससे जो है होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, यानी करीब 160 % का जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा लिखित परीक्षा पर, और 40% जो रह जाएंगे वो आपके इंटरव्यू पर रहेगा। इसमें जो स्किल है वो हटा दिया गया। स्किल का मतलब होता था कि पहले अनुभव मांगता था, 5 साल का 10 साल का अनुभव पढ़ाने के लिए है कि नहीं आपके पास, तो दीजिए उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आइए पूरा डिटेल जान लेते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए क्या कहा गया सबसे पहले इसको लेकर। तो जैसे बात करें हमारे यहाँ पर है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें 80% वेटेज जो है वो लिखित परीक्षा का होगा, यानी 80% लिखित परीक्षा प्लस जो है 20% बच गया वो आपका इंटरव्यू पर लेगा, समझे। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर आपका लेगा क्या पर परीक्षा पर, यानी आपके 160 अंकों के प्रश्न रहेंगे और 40 अंकों का जो है आपका टोटल जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। ये 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, काफी अच्छी बात है। क्वालिफिकेशन आपको 50% जो है जनरल वालों के लिए, 45% जो है आपके SC ST वालों के लिए, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। ड्राफ्ट देखिए क्या है, ड्राफ्ट में क्या है, ड्राफ्ट में आपको बताया गया है कि आपकी उम्र कितनी रहनी चाहिए। पहले जो उम्र होता था 55 साल के भी हो ना आप भर सकते हैं, आपको 4 साल का नौकरी होता है क्योंकि 60 साल का तो सबका नौकरी होता है, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इसको घटाकर जो है 45 कर दिया गया है। और एज पर गवर्नमेंट रूल आप लोग के लिए अगर आप बात करते हैं कोई SC ST कैटेगरी से या रिजर्व कैटेगरी से, उन सभी के लिए जो है 5 साल का यहाँ पर छूट दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल, या फिर 3 साल का छूट मिलेगा। तो जो भी मिलता है उसके हिसाब से जो है आप लोग को भरना पड़ेगा फॉर्म, और भरिए। और इतने सालों से वैकेंसी रोक के रखी थी तो आप लोग अप्लाई करेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर ये निकलेगा विज्ञापन, ये याद रखना है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो सबसे पहले बात करें, अगर आप बाहर से नेट कर रखे हैं, PhD कर रखे हैं, तो वो सभी जो है अदर स्टेट के जो भी है वो सभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या वो अगर यहाँ पर आएंगे नेट PhD उन सभी ने पहले से कर रखा है तो उनको थोड़ा लाभ ज्यादा मिलेगा। हाँ मिलेगा, लाभ तो मिलेगा, लेकिन वो सोचेंगे कि हम नेट PhD कर रखे हैं, आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सीधा बन जाएंगे इंटरव्यू देकर, ऐसा नहीं होगा। उन सभी को भी बाहर स्टेट के फॉर्म भरने को दिया जा रहा है, और या फिर बिहार वाले ही है वो सब नेट करके रखे हैं तो उन सभी को लाभ मिल रहा है। लेकिन वो सब भी बैट एग्जाम देंगे, फिर से पास करेंगे, इंटरव्यू पास करेंगे, फिर उन सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर मिल पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया। नहीं तो पहले होता था क्या कि बस नेट PhD कर रखे, आओ और अप्लाई कर दो और आपका नौकरी मिल जाएगा, तो बाकी सबका घास चराएंगे। तो बात करते हैं आगे मेरिट लिस्ट पर चयन प्रक्रिया ये भी कही गई है, ठीक है, मेरिट लिस्ट की चयन प्रक्रिया ये भी कही गई है। तो इसको लेकर हम तमाम जानकारी जान लेंगे। आइए एक मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जानते हैं इस पूरी वैकेंसी के ड्राफ्ट के बारे में। पूरी वैकेंसी का ड्राफ्ट के बारे में क्या करिए, वैकेंसी में हमें कहता क्या है, इस वैकेंसी में हमें कहता क्या है, ठीक है, इस वैकेंसी में हमें कहता क्या। आइए, हाँ, तो ये रहा देखिए, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का भर्ती है, ये पारदर्शी एवं न्याय संगत चयन की मांग है। हमें पूरी न्याय संगत और पारदर्शी चयन की मांग है। यानी ऐसे कहने का तात्पर्य है, अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव ले रहा है तो सब्जेक्टिव में मान लीजिए कोई आप पेपर है, आप और जो चेक करने वाला मेरा रिश्तेदार निकल गया, वो मेरा नंबर बढ़ा देगा, या फिर अगर पैसा देके बढ़वा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। वो हुआ आपका अंक वाला नंबर, अंक में खुद से अंक जो है बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार रहे ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल तो कंप्यूटर बेस्ड चेक होगा, और उसमें जो है कोई धांधली नहीं हो सकती। तो उस प्रकार रहना चाहिए। सरकार से ये मांग बहुत अभ्यर्थियों को सबको है, ताकि अच्छे से लिया जाए एग्जाम। इस प्रकार राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उन सभी में जिस प्रकार परीक्षा ली जाती है उस प्रकार लिया जाए। देखो, तो मान्यवर कहा गया है बिहार के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया
प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं मेरिट आधारित बनने के उद्देश्य से छात्रों और शोधार्थियों की ओर से निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रस्तुत ये है, देखो अभी ड्राफ्ट आया है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, ठीक है, तो हम लोग मांग उठाएंगे। तो हमारा बात करते हैं प्रस्तावित सुझाव, यानी पॉइंट वाइज है। पहला पॉइंट है लिखित परीक्षा। आपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 160 170 जो है आपकी टोटल अंकों की परीक्षा ली है, तो आप एक काम करिए, आप जो है 170 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही ले लीजिए, 160 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही ले लीजिए परीक्षा, ठीक है, हमने मान लिया, चलिए। और फिर जो न्यूनतम जो उत्तीर्ण है वो करीब जो है सभी वर्ग के लिए 35% रखा जाए। अब 50% आपने रख दिया है, 50% आपने अगर रखा है तो इतना नहीं रहना चाहिए हर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहली बात, क्योंकि सबको यहाँ पर अवसर मिलना चाहिए, अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिलना चाहिए। फिर जो है इंटरव्यू में जो पास होगा तो होगा, उसके अकॉर्डिंग करवाना है आपको। फिर साक्षरता इंटरव्यू को लेवल जो है कम से कम 10 अंकों तक सीमित रखा जाए, उससे ज्यादा नहीं। और जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़े रहे और पक्षपात की संभावनाएं कम हो। वही फिर यहाँ पर 14 पॉइंट कहा जाता है, जो पीएचडी कर रखे हैं, जेआरएफ कर रखे हैं, उनके लिए अतिरिक्त अंक यानी पीएचडी अथवा जेआरएफ धारकों को 10 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाए, जिससे उस शैक्षणिक योग्यता को प्रोत्साहन मिले। अच्छा, ये बात है, ठीक है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ये पॉइंट देखकर नाखुश भी हो सकते हैं। फिर हमें कहता है अनुभव के लिए क्या चाहिए। देखो, अनुभव के लिए अतिरिक्त जो है टीचिंग अथवा रिसर्च अनुभव करने वाले अभ्यर्थी को 10 अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिए, जो पहले से क्या कर रखे अपना अनुभव, जिनके पास है स्किल। हालांकि इस बार तो स्किल खत्म कर दिया गया, चलो ये ठीक बात है, स्किल खत्म कर दिया, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी तो अभी पीजी पास करके रखे, उन सबके पास अब कहां से आएगा स्किल। तो चलो ठीक है, ये हम पॉइंट को खारिज करते हैं। हम देखते हैं आयु मिनिमम जो है 21 रहना चाहिए और मैक्सिमम 55 रहना चाहिए, क्योंकि आप इतने सालों से नौकरी रोक के रखे थे, हमने कहा था, ठीक है, केस वगैरह हुई थी, इतने सालों से वैकेंसी रोक के रखा था, तो कम से कम 55 जो है वर्ष तो रहना चाहिए सबके उम्र, जो हर बार के हिसाब से होता है, लेकिन आपने 45 कर दिया है। शैक्षणिक योग्यता क्या है कि अभ्यर्थियों के पास निम्न में से किसी एक योग्यता का पर्याप्त माना जाएगा, यानी अगर नेट, शेट, बेट उत्तीर्ण होना चाहिए, प्लस या पीएचडी है यूजीसी नियमों के अनुसार, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। साथ ही यूजी और पीजी विषयों में लचीलापन होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जिन अभ्यर्थियों को यूजी और पीजी अलग अलग विषयों में किया है, उन्हें वे संबंधित विषय में पात्रता के आधार पर आवेदन कर अवसर दिया जाना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन में कुछ और सब्जेक्ट है और इसमें पीजी में कुछ और सब्जेक्ट है, तो इसको कर दिया है खत्म, ये सब्जेक्ट बाध्यता खत्म, सब्जेक्ट बाध्यता मतलब सॉरी खत्म नहीं किया है, लागू कर दिया है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है, जिससे मान लीजिए कि बायोलॉजी है, वही आपका ग्रेजुएशन में जो बायोलॉजी है वही आपका जो है मेन जो है पीजी में भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारे अभ्यर्थी ने जैसे साइकोलॉजी कर रखा है, बहुत सारे अभ्यर्थी ने, ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी ने साइकोलॉजी कर रखा है। अब जब हम मान लो सोशियोलॉजी कर रखा है, सोशियोलॉजी कर रखा है और कोई सब्जेक्ट जो है अपना ये बीए में है, और फिर उन्होंने क्या कर रखा है अपने पीजी में जो है साइकोलॉजी कर रखा है। तो अब बताइए, पीजी में अपने साइकोलॉजी कर रखा है, तो अब बताइए कि हम अप्लाई करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसमें भी साइकोलॉजी होना चाहिए, पीजी में भी साइकोलॉजी होना चाहिए, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही बात करते हैं प्रस्तावित अंक अंतिम चयन प्रक्रिया की। तो फाइनल सिलेक्शन मार्क इस प्रकार रहे, लिखित परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो 170 का हो, इंटरव्यू 10% का लिया जाए, 10 नंबर का लिया जाए, टीचिंग रिसर्च अगर कोई अनुभव मांग रहे हैं आप मान लीजिए, नहीं तो अच्छी बात है, नहीं मांगिए 10% का। और पीएचडी जेआरएफ अगर कोई कर रखा है तो उनको थोड़ा लाभ मिले। हाँ देखो, पहले तो आपने ये पॉइंट माना है, आपने पॉइंट ये माना है कि पीएचडी जेआरएफ को हम लाभ देंगे, उनको नंबर मिलेगा ज्यादा, तो चलिए ये तो हो गया कंफर्म। साक्षरता थोड़ा आपने बढ़ाया 40%, उसको 10% कर दीजिए। बाकी आप लिखित परीक्षा जो ले रहे हैं, ये जो 160 नंबर का, उसको आप 170 करके या फिर 160 लीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का लीजिए। तो ये अभ्यर्थियों का मांग है, ठीक है, ये अभ्यर्थियों का मांग है। तो चलिए ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है। और आपने जिस प्रकार जो है बात करते हैं ड्राफ्ट को, अगर नहीं देखा, आप लोग कल के वीडियो में पूछ रहे तो ड्राफ्ट कैसे डाउनलोड करें। अगर ड्राफ्ट डाउनलोड करना है ना, तो हमें अभी बता देते हैं आपको ड्राफ्ट कैसे मिल जाएगा। ड्राफ्ट कैसे मिल जाएगा इसका, ये रहा पूरा ड्राफ्ट, ये रहा पूरा ड्राफ्ट, ठीक है, ये पूरा ड्राफ्ट है। स्टेटस फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार 2025, इसमें सारे के सारे डिटेल दिए गए, टोटल 18 पेजेस में, टोटल 18 पेजेस में। अब बात करते हैं आपको भाई तैयारी कैसे करना है। अब जब असिस्टेंट प्रोफेसर का है वैकेंसी, तो आप लोग को तैयारी भी तो करना पड़ेगा। बिना तैयारी करे हम कैसे 160 नंबर का एग्जाम दे पाएंगे। तो इसीलिए हमारी टीम राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस ने आपके लिए जो है बैट एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ला दिया है। आप कॉल करिएगा
किस नंबर पर 6207119508। ये नंबर नोट कर लीजिए, ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए। इस नंबर में हम आपको कॉल करिएगा, हम आपको सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे अपना, और दूसरी बात हम आपको ड्राफ्ट अगर मांगिएगा तो इसी पर आपको ड्राफ्ट भेज देंगे इसी नंबर पर। और दूसरी बात हम आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी तैयारी के लिए। टोटल जो है 160 प्लस 40 मार्क के लिए। हम इंटरव्यू में आपके जो सवाल पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग में जो है आपका नोट प्रोवाइड करेंगे। टोटल जो है हम इसमें जो चार्ज आपका मात्र रहेगा इसका 399 रुपए, यानी ओवरऑल 400 रुपए लिया जाएगा। जिसमें पेपर 1 पेपर 2 के लिए दोनों के लिए आपको हम हैंड रिटेन नोट प्रोवाइड करेंगे, चाहे हैंड रिटेन चाहिए या फिर कंप्यूटराइज चाहिए, टाइप चाहिए, वैसा मिल जाएगा। करीब आपको 5000 हम ऑब्जेक्टिव दे देंगे, प्रैक्टिस सेट दे देंगे विद आंसर के साथ। हम आपको 2000 करीब जो है वन लाइनर दे देंगे, ठीक है। और प्रॉपर जो है थ्योरी मिल जाएगा आपके सारे यूनिट वाइज, सिलेबस वाइज सारी चीजें मिल रही है। और PYQ तो मिलेंगे ही आपको 10 ईयर का, ठीक है। तो ये तमाम चीजें मिल रही है आपको मात्र 399 रुपए में। तो देर क्या कर रहे हैं, ऑफर लिमिटेड पे कॉल करिए, नहीं तो इसका चार्ज अभी 800 रुपए हो जाएगा कुछ दिन में। तो कॉल करिए इस नंबर पर और तुरंत प्राप्त करिए इस नोट्स को बिना समय गवाए। 100% गारंटी देते हैं आपको, इससे आपका तैयारी मजबूत होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, बाकी जो भी अपडेट आएगा वैकेंसी को लेकर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।